परिंदों को दी नहीं जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं सफ़र आसमानों की। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस। तो साइंस स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि साइंस आखिरकार होता क्या है, इसमें स्टडी क्या क्या करना पड़ता है, इसका फादर कौन है, इसके कितने ब्रांच हैं। तो सभी के बारे में हम एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और हम जानते हैं ना, किसी भी चीज़ को पहले, अगर कोई भी चीज़ को मुझे करना है तो उससे पहले उसके बारे में जानते हैं कि आखिरकार वो होता क्या है। तो इसी तरीके से हम लोग आज साइंस मतलब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे साइंस पढ़ेंगे। और सबसे पहला लेक्चर होगा कि साइंस को आखिरकार हम बहुत गहराई, बहुत डीपली से जानेंगे कि आखिरकार साइंस होता क्या। ओके, साइंस, ये साइंस है जो कि एक, ये आया कहाँ से? साइंस आया है साइंटिया से। साइंटिया वर्ड से, जो कि इस इंडियन वर्ड नहीं है, जो कि ग्रीक वर्ड है साइंटिया, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू नो। टू नो मतलब जानना, साइंस का मतलब जानना, ठीक है। साइंस का मतलब क्या होता है? जानना होता है, ठीक है। अब जाने कि इसका फादर कौन है, ठीक है। अब हर कुछ का तो फादर के बारे में जानते ही है ना, तो जानते हैं कि इसका फादर कौन है। तो साइंस को अगर हम बेसिकली बोले तो फादर ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं। फादर ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं, ठीक है। कि साइंस उसको बोलते हैं जो कि ऑब्जर्वेशन करके और प्रैक्टिकल नॉलेज हमको मिले, दैट कॉल्ड साइंस, राइट। ऐसे तो डिफिनेशन बहुत सारा है, बट अगर एक्चुअल माना जाए तो ऑब्जर्वेशन से जो हमें नॉलेज मिलता है हम उसी को साइंस बोलते हैं, ठीक है। चलो, जान चुके हैं कि साइंस आखिरकार होता क्या है, ठीक है। साइंस किस वर्ड से आया हुआ है? तो ये वर्ड है, क्या है? साइंटिया। और इसका साइंटिया का मतलब क्या होता है? साइंटिया का मतलब होता है टू नो, जानना, ठीक है। और उसके बाद अगर हम जाने, साइंस कहते किसको है? यानी कि फादर ऑफ नॉलेज। साइंस को अगर हम एक उपाधि दे सकते हैं तो वो होता है फादर ऑफ नॉलेज का उपाधि हम साइंस को दे सकते हैं, ठीक है। अगर हम पूछे, अगर हमको बोला जाए कि फादर ऑफ क्या? फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस का बात करें, मॉडर्न साइंस की बात करें तो वो होता है, ये बोला था गैलीलियो साहब को। किसको? गैलीलियो गैलीलियाई को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोलते हैं। किसको बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। अगर हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस अगर हम बात करें फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इन इंडिया, तो ये हम बोलते हैं जे.सी. जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस साहब को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इन इंडिया। इंडिया का बात यहाँ हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड का बात नहीं हो रहा, कंफ्यूज मत होइएगा कि जे.सी. बोस को हम इंडिया का फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोलते हैं, ठीक है। इसका बात करें कि फर्स्ट साइंटिस्ट इन इंडिया, इंडिया का बात यहाँ कर रहे हैं कि इंडिया में साइंस के से जो रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है, ये मतलब नॉलेज है, उसको गेन करने में सबसे पहले किसका हाथ हुआ? तो अगर हम बात करें फर्स्ट साइंटिस्ट इन इंडिया, फर्स्ट साइंटिस्ट इन इंडिया, फर्स्ट साइंटिस्ट इन इंडिया का बात करें तो ये हमारा है सी.वी. रमन साहब। सी.वी. रमन साहब को इसका करेक्टर जाता है क्योंकि ये फर्स्ट साइंटिस्ट इन इंडिया का करेक्टर किसको जाएगा? सी.वी. रमन साहब को। हम लोग बेसिकली, आप लोग ध्यान अच्छी तरीके से दीजिएगा कि हम बात कर रहे हैं इंडिया लेवल पे, जो कि इसमें अगर फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इन द वर्ल्ड का बात करें तो वो गैलीलियो साहब है, लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इन इंडिया का बात करें तो वो जे.सी. बोस को बोलते हैं, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। और अगर हम बात करें फर्स्ट साइंटिस्ट इन इंडिया, फर्स्ट साइंटिस्ट हमारे देश के अंदर सबसे पहला साइंटिस्ट कौन हुए थे? तो वो है सी.वी. रमन साहब, ठीक है। यहाँ तक पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब हम अभी तो हम जाने हैं इसके
साइंस के बारे में। अब इसके ब्रांच के बारे में भी जानना जरूरी है कि कौन से इसका ब्रांच होता है, इस किस ब्रांच के अंतर्गत क्या क्या आता है, उसमें क्या स्टडी करना पड़ता है, उसका फादर किसको बोलते हैं, ये सारी बात को हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए ये तो इतना बात समझ में आ गया। चलिए अभी हम जाने हैं कि साइंस आखिरकार कहते किसको, व्हाट इज साइंस। ठीक है, साइंस से रिलेटेड जितने भी बात थे मैंने फैक्ट्स बता दिए। अब हम जानेंगे कि साइंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसका ब्रांच कौन कौन सा होता है। तो हम ऊपर में लिखते हैं ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस का बात करते हैं तो मेनली अगर साइंस का बात करें तो मेनली दो ही ब्रांच होता है साइंस का। फर्स्ट इज, अगर हम पहला का बात करें तो वो हमारा होता है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस, लाइफ साइंस को या बायोलॉजी भी बोल सकते हैं, बायोलॉजी बोल सकते हैं। दूसरा हमारा होता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस दूसरा क्या होता है, फिजिकल साइंस। अब हम जानेंगे कि लाइफ साइंस क्या होता है, फिजिकल साइंस क्या होता है। तो इसमें हम स्टडी करते हैं, लाइफ साइंस के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग थिंग के बारे में। लिविंग थिंग के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। किस में, लाइफ साइंस में। लाइफ साइंस बोले या फिर बायोलॉजी बोले, बहुत आर सेम। ठीक है, अगर हम बात करें कि लाइफ साइंस में स्टडी किसका होता है, तो लाइफ साइंस में स्टडी होता है लिविंग थिंग के बारे में। ठीक है, अगर हम फिजिकल साइंस का बात करें तो इसमें इसका सेम अपोजिट नॉन लिविंग के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। यानी कि साइंस मेनली साइंस का दो ब्रांच, फर्स्ट लाइफ साइंस या बायोलॉजी, सेकेंड फिजिकल साइंस। जिसमें कि लाइफ साइंस के अंतर्गत हम लोग को बायोलॉजी में लिविंग थिंग के बारे में पढ़ना होता है, और फिजिकल साइंस में किसके बारे में पढ़ना होता है, फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, अब ये भी जान लीजिए कि इस लाइफ साइंस का भी, अगर आप ये पूछे कि क्या लाइफ साइंस का भी कोई पार्ट होता है, कोई ब्रांच होता है, जी हाँ होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा होगा, अगर होता है तो कौन कौन सा होगा। अगर लाइफ साइंस का ब्रांच होता है तो लाइफ साइंस का ब्रांच कौन कौन सा होगा। लाइफ साइंस का एक होता है जूलॉजी। जूलॉजी पहला क्या होगा, जूलॉजी, और दूसरा होगा आपका बॉटनी। बॉटनी होगा। और उसी तरीके से, जिस तरीके से लाइफ साइंस का दो ब्रांच, सेम उसी तरीके से ये फिजिकल साइंस का भी दो ब्रांच होता है। तो फिजिकल साइंस का दो ब्रांच कौन कौन सा होगा, तो फिजिकल साइंस का दो ब्रांच आपका होगा। पहला होगा, यहाँ लिख लेता हूँ, पहला होगा फिजिक्स, फिजिक्स, एंड सेकेंड होगा केमिस्ट्री। सेकेंड होगा आपका केमिस्ट्री। यानी कि जिस तरीके से लाइफ साइंस का दो टाइप्स, लाइफ साइंस का दो टाइप्स, फर्स्ट क्या है जूलॉजी, जिसको हिंदी में अगर बात करें तो हम लोग प्राणी विज्ञान बोलते हैं। अगर हम दूसरा पार्ट का बात करें तो इसको बोलते हैं बॉटनी, जिसको अगर हिंदी में बात करें तो वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका हो गया भौतिकी, ये हो गया रसायन शास्त्र। ठीक है, चलिए तो अब अभी तक हम लोग बस इतना जाने हैं कि साइंस को दो ब्रांच में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है लाइफ साइंस, सेकंड होता है फिजिकल साइंस। उसके बाद लाइफ साइंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका जूलॉजी, सेकंड है आपका बॉटनी। सेम उसी तरीके से फिजिकल साइंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, और सेकंड केमिस्ट्री हो गया। अब हम जानेंगे एक एक करके। ये अभी तक में साइंस, पहला पढ़े थे साइंस, फिर पढ़े लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस, दोनों को डिवाइड करके फिर उसको डिवाइड करके चार हो गया। यानी कि जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, इधर क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। अब हम ये बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को एक एक करके बहुत डीपली, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इस सब के फादर के बारे में भी जानेंगे। ये किस वर्ड से ये सब मिला है, ये जो केमिस्ट्री बना है किस वर्ड से बना है, फिजिक्स बना है किस वर्ड से बना है, जूलॉजी किस वर्ड से बना है, बॉटनी किस वर्ड से बना है। इस सारे वर्ड्स को एक एक करके हम सीरियल वाइज जानते हैं। ठीक है, चलिए
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। इससे आगे हम लोग इस एक एक सब्जेक्ट के बारे में इसके बाद हम जानते हैं, ठीक है। अब पहले हम लोग एक पार्ट को यानी कि साइंस के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, फर्स्ट ब्रांच को, जिसका नाम है बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या कौन कौन सा वर्ड से मिलके बनाया हुआ है, तो ये वर्ड इसका है बायो प्लस लॉजी। क्या लॉजी, आई डोंट नो। बायो का मतलब होता है लाइफ, प्लस लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो इस दोनों को अगर हम जोड़ ले तो क्या बन जाएगा, लाइफ का स्टडी इज कॉल्ड बायो। यानी कि बायोलॉजी दुनिया का एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम लोग जितना जिंदा लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, जिंदा चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो लिविंग होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। दुनिया का उसके बाद कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं आज तक बना हुआ है जिसमें हम कोई जिंदा चीज़ के बारे में पढ़े, जिंदा किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ें। ये इकलौता बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग जिंदा चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। बाकी इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह वगैरह बहुत सारे सब्जेक्ट है दुनिया में जिसमें सिर्फ हम लोग को नॉन लिविंग या फिर बीते हुए समय के बारे में पढ़ा जाता है, पास्ट या फिर फ्यूचर। तो ये इकलौता सा सब्जेक्ट है बायोलॉजी जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बताए थे कि ये मेनली दो पार्ट में बटा है, जिसका एक होता है जूलॉजी, ठीक है। अब हम जूलॉजी की पहले बात कर रहे थे, फिर चलेंगे उस पर बॉटनी पे, ठीक है। तो जूलॉजी जो वर्ड है ये हमको ग्रीक वर्ड जोन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। जोन प्लस लॉजी, लोगस, ठीक है। जोन प्लस लोगस से मिलके बना हुआ है। तो इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो जोन का मतलब होता है एनिमल, क्या होता है, एनिमल प्लस लोगस का मतलब क्या होगा, लोगस का मतलब होता है स्टडी, लोगस का मतलब क्या होगा, स्टडी। अगर दोनों वर्ड को हम इंक्लूड कर दे क्या बन जाएगा हमारा, जूलॉजी, क्योंकि जूलॉजी को ही ब्रेक करके जोन प्लस लोगस बोलते हैं। ये में हम लोग का देश का वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ ये होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग जानना शुरू करते हैं कि इसका फादर कौन हो सकता है। तो इसका फादर होता है, अगर हम बोले फादर ऑफ जूलॉजी, तो ये बोलते हैं एरिस्टोटल साहब को बोलते हैं। क्या, फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलेंगे, एरिस्टोटल साहब को। और एरिस्टोटल साहब को ही फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी बोथ आर सेम। यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल साहब को ही बोलेंगे और फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल साहब को ही बोलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यानी कि जूलॉजी दो चीज़ से मिलकर, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, जोन प्लस लोगस। जोन का मतलब होता है एनिमल, लोगस का मतलब स्टडी। तो एनिमल्स का स्टडी यानी कि जूलॉजी, यानी कि इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, या फिर एनिमल्स छोटा हो या फिर बड़ा हो, सिर्फ इसके बारे में स्टडी करते हैं, इसलिए जूलॉजी के अंतर्गत ये सब कुछ आता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं बॉटनी के पास, ठीक है। तो दूसरा हमारा ब्रांच था, यानी कि लाइफ साइंस में बायोलॉजी का दूसरा ब्रांच होता है बॉटनी, ठीक है, बॉटनी। अब ये किस वर्ड से मिलके बना है, किस वर्ड से आया था, तो ये जो वर्ड है बोटेन वर्ड से मिलके बना है। ये बोटेन से हुआ बॉटनी, ठीक है। ये भी हम लोग के देश का वर्ड नहीं है, ये इंडियन वर्ड नहीं है, ना ही इंग्लिश वर्ड है। ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। बोटेन जो है एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है, जिसका अगर बात करें जिसका अर्थ होता है, बोटेन का मतलब होता है प्लांट्स या फिर हर्ब, ठीक है। हर्ब क्या होता है पता है आप लोग को, हर्ब ये प्लांट्स का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। यानी कि जैसे ट्री हो गया, ट्री से छोटा, हर्ब, सर्ब्स, क्रीपर, क्लीमर ये सब होता है, ठीक है। उसी में यानी कि जिसमें हम प्लांट्स या फिर हर्ब्स का स्टडी करते हैं उसको बोटेन बोलते हैं, बोटेन, ठीक है। तो अब इसके हम फादर ऑफ बॉटनी के बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से लिख रहे हैं, अगर हम फादर ऑफ बॉटनी बोले, फादर ऑफ बॉटनी, तो ये बोलते हैं थियोफ्रास्टस साहब को।
थियोफ्रास्टस साहब को बोलते हैं। यानी कि फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलेंगे? थियोफ्रास्टस साहब को बोलेंगे। फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलेंगे? थियोफ्रास्टस साहब को बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ तक पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि बायोलॉजी को दो ब्रांच से बांटते हैं। पहला है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी, जो कि जूलॉजी जोइंस प्लस लोगस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका जून का मतलब होता है एनिमल होता है, स्टडी का मतलब स्टडी का मतलब अध्ययन। ठीक है, तो जिसमें हम एनिमल का स्टडी करेंगे उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजी। प्लस में फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं एरिस्टोटल साहब को। अब चलते हैं सेकंड ब्रांच में, ये हमारा बॉटनी होता है। बॉटनी बोटेन शब्द से मिलकर बना हुआ, और इसमें बोटेन का मतलब था प्लांट या हर्ब। ठीक है, प्लांट या हर्ब। तो और इसका फादर का बात करें तो इसका फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं? थियोफ्रास्टस साहब को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? थियोफ्रास्टस साहब को। यहाँ तक कुल मिला के आप लोग को आई होप कि यहाँ तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब चलते हैं इससे आगे। ठीक है, चलिए साइंस के सेकेंड ब्रांच फिजिकल साइंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिजिकल साइंस के बारे में जानेंगे। फिजिकल साइंस के बारे में जान। ठीक है, तो फिजिकल साइंस को अभी कुछ देर पहले ही अभी पढ़े थे इसी लेक्चर में कि फिजिकल साइंस को दो पार्ट बांटा जाता है। पहला आपका होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, फिजिक्स। पहला होता है आपका फिजिक्स। ये आपका कौन सा वर्ड से बना हुआ है? इसको बोलते हैं फोसिस। क्या बोलते हैं इसको? फोसिस। ये जो फिजिक्स जिस वर्ड से मिलके बना होता है उसको बोलते हैं फोसिस। वर्ड से मिलके बना जो अब ये फोसिस कौन सा भाषा का वर्ड है भाई साहब? तो ये है आपका ग्रीक भाषा का वर्ड। ये किस भाषा का वर्ड है? फिजिक्स। ये आपका ग्रीक भाषा का वर्ड फिजिक्स है, और ये इसी फोसिस भाषा यानी कि फ्यूसिस के वर्ड से क्या बन गया? फिजिक्स। क्या बन गया? फिजिक्स। ये भाषा कौन सा है? ग्रीक भाषा है। अब इसके हम फादर ऑफ फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स हम किसको बोल सकते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन को। अल्बर्ट आइंस्टाइन को फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को फादर ऑफ फिजिक्स तो बोल दिए, लेकिन इसमें स्टडी किसके बारे में करेंगे? तो इसमें होता है हमको नॉलेज ऑफ नेचर। नॉलेज ऑफ नेचर यानी कि इसमें हमें नेचर का नॉलेज होता है। ठीक है, और इसमें हम पढ़ते हैं फिजिकल फिनोमेनन के बारे में। फिजिकल फिनोमेनन के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। यानी कि फिजिक्स के अंतर्गत फिजिकल फिनोमेनन जितना भी है, जैसे कि आपका एनर्जी हो गया, फोर्स हो गया, इस सब के बारे में हम स्टडी करते हैं, वो हमारा फिजिक्स के अंतर्गत इस सब का स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसके सेकंड ब्रांच के बारे में जानते हैं, जिसको जो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। अब ये केमिस्ट्री कौन सा वर्ड से? ये एक कीमिया का वर्ड है। ये कीमिया का वर्ड है केमिस्ट्री। क्या किसका वर्ड है? कीमिया का वर्ड है। और इसमें हम स्टडी क्या करते हैं? तो इसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल फिनोमेनन के बारे में। केमिकल फिनोमेनन के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। किसमें? केमिकल फिनोमेनन के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अगर इसका फादर की बात किया जाए वो भी मैं बता दे रहा हूँ, बस वेट। फादर ऑफ अगर हम केमिस्ट्री बात करें, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? लेवोजियर को। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? लेवोजियर को। ठीक है, और इसमें हम लोग किसी भी एलिमेंट का किसी भी पदार्थ का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत? केमिस्ट्री के अंदर। अगर हम केमिस्ट्री में जानें तो ये होता है ऑर्गेनिक, सेकेंड इनऑर्गेनिक, और ये फिजिकल। यानी कि केमिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करें तो वो मेरा ऑर्गेनिक बनेगा, इनऑर्गेनिक बनेगा और फिजिकल बनेगा। इसके अलग अलग पार्ट है इसका। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक के में हम लोग कार्बन के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और इसमें विदाउट कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें
केमिकल का ही, एलिमेंट का ही फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में होगा। आज हम लोग साइंस को अच्छी तरीके से जाने हैं, ठीक है। कंप्लीट लेक्चर ये हुआ, पूरे डीपली स्टडी के साथ हम लोग पढ़े हैं साइंस के बारे में, ठीक है। अब हम लोग का क्लास यहाँ से स्टार्ट होता है साइंस का। अब ये फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है, और इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस को कवर किए कि साइंस आगे कहते किसको है, ठीक है। और अब जो लेक्चर अपलोड होगा वो हिट करेगा डायरेक्ट एनसीईआरटी को, ठीक है। अब हम लोग साइंस पढ़ेंगे लेकिन बेस किस पे रहेगा, एनसीईआरटी पे, यानी कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं अच्छी तरीके से, बहुत मजे के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जितना भी मैंने इसमें समझाया, इसमें सिखाया है, इसमें हम लोग यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए आते, ठीक है। चलिए, तो अभी जितना मैंने पढ़ाया साइंस के बारे में वो आई होप कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग टॉपिक लेके आएंगे एक सिस्टमेटिक वे में, जो कि कवर करेंगे एनसीईआरटी को, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, ओके।